माफी नहीं मांगी, माफी दूसरे तरीके से मांगी इसने। कैसे? वो गुमराह कर किया हमको, माफी मांग के हमारे समाज को उसकी दुकान का बहिष्कार भी करेंगे हम यहाँ, और उस पार्टी को बताएंगे। गांव में नहीं घुसने देंगे उसके पार्टी के लोगों का, अगर वो पार्टी से भी उसको नहीं निकालेंगे। तो ये बात उठाई गई है, ये मणिपुर जैसी हालात क्रिएट किए जा रहे हैं सामाजिक दूरी बनाने के लिए। ये कोई न कोई किसी न किसी की तरह से भेजा हुआ एक तंत्र था। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में ये मैसेज हम भेजेंगे और इसके लिए उसके विरुद्ध हर जगह एफआईआर लॉन्च करवाई जाएगी। कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कहीं इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा। चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में रोहतक रोड पर भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम मौजूद हैं। यहाँ पर समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा एक बैठक बुलाई गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले काफ़ी लंबे समय से शहर में जलभराव होने की वजह से कल दोपहर को दुकानदारों और व्यापारियों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें एक दुकानदार ने चरखी दादरी जिला उपायुक्त के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। जिसके बाद आज भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समस्त अनुसूचित जाति समाज द्वारा बैठक बुलाई गई है। आखिर इस बैठक में क्या फैसला होना है, आखिर इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाना है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। जगदीश राय, एक्स सरपंच अटेला कला, श्री रविदास सेवा आश्रम चरखी दादरी का प्रधान। ये इतना बड़ा मामला जो हमारे अनुसूचित जाति अफसर हो चाहे दूसरा हो, जब अफसर के ऊपर ये हालत है अफसर के साथ, तो हमारे साथ क्या होगा, छोटे आदमियों के साथ क्या होगा। तो इसलिए हमने आज ये मीटिंग रखी और इसमें फैसला लिया है, हमने ये निर्णय लिया है कि कल हम एजिटेशन 2 बजे इसके बारे में एजिटेशन करेंगे। वो बाप कहाँ से लाया ये बात, आईएएस का बाप बेटा वो कहाँ से लाया, उसकी बताई हुई है अपने पिता को कि ये ऐसे ऐसे है, ऐसी में है, हरिजन है, तो उसकी बताई हुई है ये बात। वहीं से पता चला उसके बाप को, उसके वो घर का थोड़ी ना है। माफी नहीं मांगी, माफी दूसरे तरीके से मांगी इसने। कैसे? वो गुमराह कर किया हमको, माफी मांग के हमारे समाज को गुमराह किया है उसने। आगे हम एजिटेशन करेंगे, सरकार से मांग करेंगे इसकी कि हम ये बिल्कुल बड़े से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसको। तो उसकी दुकान का बहिष्कार भी करेंगे हम यहाँ, और उस पार्टी को बताएंगे। गांव में नहीं घुसने देंगे उसके पार्टी के लोगों का, अगर वो पार्टी से भी उसको नहीं निकालेंगे तो। आज एक अशोक स्वामी स्वीट्स के मालिक ने कल जो व्यापार मंडल का जो दादरी बंद था उसके प्रावधान में एक मीटिंग बुलाई गई थी, धरने पर बैठे गए थे। वहाँ पर अशोक स्वामी ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने तो केवल ये शब्द एक हमारे उपायुक्त महोदय के विरुद्ध नहीं बोले, उसने पूरे हिंदुस्तान के जो संविधान जिसके तहत चलता है, हिंदुस्तान जिस संविधान से चलता है उसका विरोध किया है। उसके विरुद्ध तो देशद्रोही का केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो ये बात उठाई गई है, ये मणिपुर जैसी हालात क्रिएट किए जा रहे हैं सामाजिक दूरी बनाने के लिए। ये कोई न कोई किसी न किसी की तरह से भेजा हुआ एक तंत्र था, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने जा रहा है। क्योंकि जो बातें वो कह रहा है, लास्ट में उसने माफ़ी मांगने के बाद भी यही कहा कि ये बात तो है ही, तो इसका मतलब ये माफ़ी नहीं मांगी गई, ये हमारे समाज को प्रताड़ित करने के लिए। मैं खुद एक जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर रहा हूँ, ये मेरे को भी पता है। जब कोई भी एक ऐसे शब्द बोल देता था तो हमारे लिए वहाँ से खड़ा होना मुश्किल हो जाता था। तो ये एक हमारे उपायुक्त महोदया के प्रति क्या महसूस किया होगा, उसने क्या फील किया होगा, ये आप सोचने की बात है। तो इसलिए पूरा समाज आज इकट्ठा हुआ है और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए निर्णय लिया गया है। अकेली गिरफ्तारी से नहीं है, ये उसका गिरफ्तारी होने का मतलब ये नहीं है कि वो काम खत्म हो गया। ये पूरे समाज, पूरे हमारे हिंदुस्तान को ये मैसेज भेजना है कि ऐसे शब्द कहना ये कानूनी जुर्म है, और उसको कोई ऐसा नागरिक इन बातों के ऊपर बात ना करे। इसलिए ये ज़रूरी है कि एजिटेशन करना, उसके विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए सारे समाज को, दादरी में भी, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हरियाणा में ये मैसेज हम भेजेंगे और इसके लिए उसके विरुद्ध हर जगह एफआईआर लॉन्च करवाई जाएगी। और सर्व समाज से भी मैं ये विनती करता हूँ, मेरे समाज से भी
कि शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी एजिटेशन किया जाए, शांतिपूर्ण ढंग से उसका काम किया जाए। जो लीगल प्रोसीडिंग है उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होंगी वो सारी की जाएंगी। कल क्या निर्णय लिया जाएगा? कल केवल एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि जो बातें कही गई हैं वो गलत थी। ये पूरे समाज को समझाने के लिए भी ये हमारा एक विरोध प्रदर्शन है कि जो बातें गलत हैं वो नहीं कहनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को। जी देखिए, कार्रवाई हो रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, कहीं इस पूरे मामले को एक राजनीतिक रूप देने का तो प्रयास नहीं किया जा रहा? यहाँ पर कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर जितने भी आज हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं, सारे सामाजिक लोग हैं। व्यापार मंडल के सदस्य आए थे, उनके अध्यक्ष ने भी उसकी निंदा की है। यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं लगता कोई पॉलिटिकल नेता यहाँ पर उपस्थित था। मैं पार्षद सतबीर सिंह चौहान और रविदास नगर चरखी दादरी वार्ड नंबर 14 से पार्षद हूँ। ये सर्व समाज की बैठक है और इसमें हमारे जो दलित समाज के हैं सभी बुद्धिजीव, ऐसा है जी, हमारा जो कल का प्रकरण था, जो हमारे जो इंडियन नेशनल जो लोक दल के हैं वो अशोक स्वामी जी, वो हमारे प्रीति मैडम के बारे में हरिजन संबंध का उन्होंने इस्तेमाल किया था वहाँ बैठक के अंदर, और उसी के प्रकरण में आज ये हमारे दलित समाज की और पूरे बुद्धिजीवियों की मीटिंग हुई। इसमें ये व्यापार मंडल भी आए हुए हैं, रविंद्र गुप्ता जी भी और गर्ग साहब जी है, और सर्व समाज यहाँ बैठ करके हमारा दलित समाज फैसला लेगा और कल प्रदर्शन होगा। और इसके लिए कन्फर्म यहाँ कर रहे हैं कि एक कमेटी बनाई जाएगी उसके लिए, और उसके बेटे जो IAS हैं सौरभ स्वामी, उसके खिलाफ है ना FIR जरूर करवाई जाएगी। और स्वामी जी की जो अशोक स्वामी, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके आज उसकी जमानत भी कैंसिल हो चुकी है। उसके बेटे का नाम लिया है वहाँ पूरे समाज के अंदर है कि मेरे बेटे ने ऐसा बताया मेरे को, उसने कहा कि मेरे बेटे ने ऐसा बताया मेरे को। स्वामी जी को तो ज्ञान नहीं है ना भाई कि किसने क्या बताया, उसके बेटे ने उसको बताया कि भी इसकी प्रीति मैडम है जो ये हरिजन है, इसकी इतने रंग का है। उन्होंने बताया भाई पापा इसकी इतने रंग, उसके बेटे भी तो वो गुनाहगार, उसने उसको ऐसा ज्ञान क्यों दिया स्वामी जी को, पहले बताओ। उसका बेटा भी इसमें शामिल हुआ। हमें ये निर्णय लिया गया है पूरे समाज ने, दलित समाज ने, कि उसकी दुकान से कोई हमारा समाज का आदमी किसी प्रकार को कोई सामान नहीं लेगा, हम उसका बहिष्कार करेंगे सामान लेने से। और किसी राजनीतिक दल में जो जाएगा हम उस दल का भी वो वहाँ उसका बहिष्कार करेंगे सभी। दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।